अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। तेलंगाना में मौजूद बकरे के गोश्त की दुकानात को हुकूमत की जानिब से वजारत अफज़ाइश मवेशियाँ के तहत लाते हुए उनमें यकसा कीमतों के तयन और मसालिख में ज़बह किए गए गोश्त की फराहमी को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। कोरोना वायरस वबा के दौरान और लॉकडाउन के बाद पैदा शुदा सूरत हाल और गोश्त की कीमतों में मनमानी इजाफे को देखते हुए महकमे अफज़ाइश मवेशियाँ ने इस बात का फैसला किया है कि तमाम बकरे के गोश्त की दुकानात पर गोश्त की कीमतों को यकसा रखने और उन्हें गोश्त की फराहमी यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएं। अलावा से गोश्त को महफूज रखने के लिए रियासत भर में मौजूद तमाम बकरे के गोश्त की दुकानात को फ्रीजर की फराहमी के इक़दाम का जायजा लिया जा रहा। बताया जाता है कि हुकूमत की जानिब से की जाने वाली इस मनसूबा बंदी के सिलसिले में वजीर तलासानी नवाज यादव खुसूसी दिलचस्पी ले रहे और ओहदेदारों को इस बात की हिदायत दी गई है कि वो इस सिलसिले में मनसूबा तैयार करते हुए हुकूमत को पेश करे। मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद की हुदूद में जायद 10,000 बकरे के गोश्त की दुकानात हैं, लेकिन GHMC में सिर्फ 2,000 दुकानात का इंदराज किया गया। बताया जाता है कि हुकूमत की जानिब से तमाम दुकानात को अपने अंदराज का मौका फराहम करने के साथ साथ उन्हें मियारी गोश्त की फरोख्त का पाबंद बनाने के साथ सरकारी तौर पर इन दुकानात पर गोश्त की सरबराही यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। अलावा से रेस्टोरेंट और होटलों के अलावा तकारीब के लिए भी महकमे की जानिब से मियारी गोश्त की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदराराजन ने शहर पर मबनी सालारजंग म्यूजियम को आलमी सतह पर फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। ये आलमी सतह के जायरीन को राग़िब करने का मुस्तहक है। गवर्नर ने सालारजंग म्यूजियम बोर्ड के चेयरपर्सन की हैसियत से यहाँ म्यूजियम में बोर्ड मेंबरान की मीटिंग की सदारत की। उन्होंने बोर्ड पर जोर दिया है कि वो तलबा और नौजवानों की तरफ से म्यूजियम के दौरों को फाल तौर पर फरोग दें ताकि माजी के फन, दस्तकारी और अदब की कुछ नायाब अशिया के बारे में उन्हें समझने में मदद मिले। डॉक्टर तमिलिसाई सुंदराराजन ने म्यूजियम के हुकाम को भी मशवरा दिया कि वो जायरीन को म्यूजियम में विजिट के बेहतरीन तजुर्बे को यकीनी बनाएं। गवर्नर ने अनोखे और नायाब आर्ट अशिया के हमारे कदीम खजाने के तहफ़्फ़ुज़ और फरोख का मुतालबा किया ताकि आने वाली नस्लों को हमारे माजी के बारे में जानने में मदद मिले। गवर्नर ने बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक और बेहतर डिस्प्ले और विजिटर के तजुर्बे के लिए म्यूजियम में कुछ गैलरियों की जदीदकारी को सराहा। उन्होंने म्यूजियम में बाकी गैलरियों को जदीद बनाने की तजवीज़ दी। GHMC के मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, गवर्नर के सुरेंद्र मोहन, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर D रविंद्र, आनंदिया दास गुप्ता, प्रोफेसर V किशन राव, डॉक्टर कमलाकर, डॉक्टर जय किशन और सालारजंग म्यूजियम के दीगर जिम्मेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। KCR की काबीना की ज़ैली कमेटी का दूसरा इजलास रियासती क़बायली ख़वातीन व बच्चों की बहबूद की वज़ीर सत्यावती राठौड़ की ज़ेर सदारत वज़रा इंद्राकरण रेड्डी, जगदीश्वर रेड्डी, अजय कुमार के ज़िमन में ज़मीनों के मसले का मुस्तकिल हल निकालने के लिए बरगुला रामकृष्ण राव भवन में मुनक़िद किया गया था। महकमे जंगलात के ख़ुसूसी जनरल सेक्रेटरी शांति कुमारी, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी क्रिस्टिना, महकमे जंगलात PCCF इस मीटिंग में मौजूद रहे। दीगर रियासतों में पोडो के जमीनों का मसला हल करने और तेलंगाना में अजला के जरिए पोडो की जमीन की तफसीलात कबायलियों और कबायली रहनुमाओं की तरफ से पोडो की काश्त पर कमेटी में तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह की दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको
फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रनगुटा, बंडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सैयद अहमद पाशा कादरी, जनरल सेक्रेटरी MIM वो याकुतपुरा के रुकन असम्बली ने नसरिन सुल्ताना कॉरपोरेटर मुगलपुरा डिवीजन के हमरा जहांगीर नगर इलाके का दौरा किया और मुख्तलिफ बल्दी मसाइल का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने नसरिन सुल्ताना के हमरा मीर का दायरा के पिछले हिस्से का भी दौरा किया और वहां पर भी मुख्तलिफ बल्दी मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ दीगर मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि TRS हुकूमत मंदिरों को करोड़ों रुपए मुख्तस कर रही, जबकि किसानों के बकायाजात की अदायगी के लिए बजट नहीं है। उन्होंने जहीराबाद के शुगर केन किसानों के बकायाजात की फौरी अदायगी का मुतालबा किया। रेवंत रेड्डी ने जहीराबाद में राजीव गांधी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया, जिसमें रेवंत रेड्डी 11 और जहीराबाद अजहरुद्दीन 11 टीमों के दरमियान मुकाबला हुआ था। रेवंत रेड्डी से किसानों से मुलाकात की और हुकूमत की जानिब से बकायाजात की अदम अदायगी की शिकायत की। उन्होंने कहा है कि हुकूमत को गन्ने की खरीदी के लिए मराकज कायम करने चाहिए। मंदिरों की तरक्की और तज़यीन नौ के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे। हुकूमत को किसानों का भी ख्याल करना चाहिए। किसान से गन्ना हासिल करते हुए कर्नाटक मुंतकली का इंतजाम किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर फसलों की अकल तरीन इमदादी कीमत अदा की गई तो रईतु बंधु और रईतु बीमा स्कीमात की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी किसानों के मसाइल को असम्बली इजलास में मौजू बहस बनाएगी। वाज़ेह है कि जहीराबाद में गन्ने के किसानों ने बंद मनाया और रैली मुनज़्ज़म की। जहीराबाद में राजीव गांधी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के एहतमाम में साबिक़ कप्तान हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अहम रोल अदा किया। इस मौके पर साबिक़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। रियासत में दशहरा त्यौहार के बाद गवर्नमेंट रेजिडेंशियल तालीमी इदारों में तालीमी सरगर्मियां शुरू होने के खूबी इम्कानात हैं। तेलंगाना में SC, ST, BC और अक़लियतों के सोसाइटीज के हुदूद में 1000 से ज्यादा तालीमी इदारे हैं, जिनमें तकरीबन 4 लाख तलबा मुख्तलिफ क्लासेस में ज़ेर तालीम है। रियासत में कोरोना असर के पेश नज़र तालीमी साल 2020-21 के दौरान दूसरे तालीमी इदारों के तर्ज पर इन रेजिडेंशियल तालीमी इदारों में भी तलबा को ऑनलाइन तालीम फराहम की गई। कोरोना का असर कमजोर पड़ जाने पर तालीमी साल 2021-22 के लिए 1 सितंबर से रियासत में तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में लाई गई। हाई कोर्ट ने रेजिडेंशियल स्कूल्स की कुशादगी पर एतराज किया। तलबा की सेहत को पेश नजर रखते हुए हुकूमत ने रेजिडेंशियल स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियों का आगाज नहीं किया, क्योंकि इन तलबा के लिए हॉस्टल्स का भी इंतजाम करना था। हाई कोर्ट की हिदायत के बाद हुकूमत इन रेजिडेंशियल स्कूल्स में अभी तक ऑनलाइन तालीम के निज़ाम पर अमल कर रही, जबकि कॉर्पोरेट तालीमी इदारे और हॉस्टल्स जो कि तो जारी है। गवर्नमेंट रेजिडेंशियल तालीमी इदारों की कुशादगी के लिए मुख्तलिफ कोशों से हुकूमत को बड़े पैमाने पर नुमाइंदगियां हासिल हो रही हैं, जिसका जायजा लेने के बाद महकमे तालीम के आला ओहदेदार हाई कोर्ट से रुजू होकर रेजिडेंशियल तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में लाने के लिए मंजूरी हासिल करने की तैयारियां कर रहे। शहर हैदराबाद के इलाके विजयनगर कॉलोनी के पास गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर मौजूद है, जहां पर आने जाने वाले मरीजों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा, क्योंकि गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर के पास कचरे का अंबार पड़ा हुआ है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। बल्दिया अमला भी इसे नजरअंदाज कर रहा, जिसके सबब मरीजों को इस कचरे के सबब काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। यहाँ इलाके में साफ सफाई का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। मरीजों को इस कचरे की बदबू से भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। बल्दी अमले को चाहिए कि वो सेहत के मराकज के पास सफाई का खास ख्याल रखे, क्योंकि इस कचरे के सबब कई तरह की बीमारियां फैल सकती हैं और आवाम को इससे मुश्किलात हो सकती हैं। देखिए कि
ये देख सकते हैं कि ये कुत्ते और ये कचरे की अंबार, ये हेल्थ सेंटर है विजयनगर कॉलोनी के अंदर। ये गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर की ये हालत है। तो कचरे की निकासी का अमल सही नहीं हो रहा शहर के अंदर, जिसकी वजह से वबाई अमराज शहर में दिन पर दिन फैलते जा रहे हैं और मासूम बच्चों की तबीयत ख़राब होने से एक महलूक बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। ये जीएचएमसी की बेहतरीन कारकर्दगी की एक मिसाल ये देखिए आप। यहाँ पर कुत्ते, जंगली जानवर की ग़िज़ा तलाश करते कचरे की अंबार है ये जीएचएमसी की बेहतरीन कारकर्दगी है। खुद हेल्थ सेंटर के अंदर की हालत देखिए, कचरे की अंबार कितनी लगी हुई है। यहाँ पर लोगों का और मासूम बच्चों को टीका अंदाजी दी जाती है। क्या यही हुकूमत की बेहतरीन कारकर्दगी तेलंगाना गवर्नमेंट की, जबकि यहाँ पर कोविड का टेस्ट भी लिया जा रहा है। ये देख सकते हैं हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर विजयनगर कॉलोनी। मैं हुकूमत तेलंगाना और केटीआर से ये मुतालबा करता हूँ कि यहाँ की सफाई पर तवज्जो दीजिए। जीएचएमसी के कमिश्नर जीएचएमसी में भी मुतालबा करता हूँ। और यहाँ के अमले से हदबंद ये सर्कल, खैरताबाद सर्कल को लगता है ये। थैंक यू। सूबे आसाम के तरांग जिले में धालपुर बस्ती में 800 घरों को पुलिस इंतजामिया के जरिए मिसमार किए जाने के खिलाफ अपने जमहूरी हक के मुताबिक पुरअमन एहतजाज कर रहे बेबस और निहत्ते लोगों के खिलाफ होने वाली पुलिस कार्रवाई को इंतहाई वहशियाना करार देते हुए जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि ये जुल्म ऐसा है जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि जुल्म वो बर्बरियत का जो नंगा नाच हुआ, वो उसके लिए वीडियो सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं। ये जुल्म हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक है। अफसोस अपने ही मुल्क में अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करते हुए पुरअमन एहतजाज को ताकत के जरिए कुचलने के लिए गैर कानूनी और तशद्दुद का ऐसा वहशियाना तरीका इख्तियार करना जिसे देखकर इंसानियत शर्मिंदा हो जाए, किसी भी मुहज़्ज़िब समाज के लिए काबिल कबूल नहीं। मौलाना मदनी ने ये भी कहा है कि ये इंसानी हुकूक के संगीन पामाली का मामला है, इसलिए कि अगर वो लोग सरकारी जमीन पर आबाद थे तो कानूनी तौर पर पहले नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। दूसरे, वो कोई गैर मुल्की नहीं है, इसलिए मुल्क के शहरी हैं और 50-100 साल से आबाद है, जिनको यकीनन इस वक्त वहाँ की गवर्नमेंट ने इजाजत दी थी और बसाया था। इसलिए उजाड़ने से पहले उन्हें कोई मुतबादिल जगह आबाद होने के लिए फराहम की जानी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं किया गया। हमें बताया गया कि आबादियों के उजाड़ने के इस मुहिम में 2 मस्जिदों को शहीद करने के साथ साथ एक मदरसे को भी मलबे का ढेर बना दिया गया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3। 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। देही आवाम को मुयस्सर तिब्बी सहूलतों की फरहमी के मामले में हुकूमत ने एक अहम फैसला करते हुए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 1667 डॉक्टर्स, MBBS मेडिकल ऑफिसर्स का तकर्रुर करने की मंजूरी दी। महकमे सेहत की जानिब से रहनुमाना खतूत भी जारी कर दिए गए, जिसमें अक्टूबर के आखिर तक तकर्रुरात के अमल को मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए गए। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी की निगरानी में तकर्रुरात का अमल मुकम्मल होगा। इस कमेटी में जिले कलेक्टर सदर नशीन होंगे। DMHM, सोशल वेलफेयर DD, TVVP ओहदेदार बाहैसियत अरकान शामिल रहेंगे। मेडिकल ऑफिसर्स के तकर्रुरात के लिए 28 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसी दिन से 12 अक्टूबर तक दरख्वास्तें कबूल की जाएंगे। दरख्वास्तों की जांच के बाद 26 अक्टूबर को मेरिट लिस्ट का ऐलान किया जाएगा और 27 अक्टूबर को काउंसलिंग का एहतमाम किया जाएगा। ताहाल रियासत के देही हॉस्पिटल्स में 269 हेल्थ वर्कर्स
और 180 मेडिकल ऑफिसर्स खिदमत अंजाम दे रहे। हर देही दवाखाने में असरी सहूलतें फराहम की जा रही। जरूरत पड़ने पर टेली कंसल्टेंसी के लिए भी तैयारियां की जा रही। हर देही दवाखाने को करीब में मौजूद गवर्नमेंट डायग्नोस्टिक सेंटर से मरबूत किए जा रहे, जिससे मरीजों को कीमती टेस्ट मुफ्त में कराने की सहूलत होगी। महकमे सेहत की जानिब से 8 सितंबर को देही इलाकों के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का नाम देही दवाखाना पल्ले दवाखाना के नाम से तब्दील करते हुए अहकामात की इजराई अमल में लाई गई थी। इन हॉस्पिटल्स के मिड लेवल हेल्थ वर्कर्स के नाम को भी मेडिकल ऑफिसर्स की हैसियत से तब्दील किया गया है। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।